Hello everyone, welcome to another video on my channel and this is all about physics के important topics and PYQs. PYQs का PDF you will get in the description, so check it out, and for important topics please open your book and mark with me. So let's start with force वाला chapter. This is about the whole concise book. अगर concise है तो वैसे वैसे mark कर लो जैसे कर रही हूँ. So turning effect is very important, उसके factors, फिर उसके बाद जो box दिए हुए हैं that is very important. इसका कन्वर्जन आ जाता है डाइन का, वो वेरी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल, ये सारी जो चीज़ें मैंने इस पेज पे बताई हैं वो दो दो मार्क्स में आ जाती हैं. कपल की डिफाइन और उसका एग्जाम्पल एक एक मार्क का आता है, 2 नंबर का आ जाता है. फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाता है, स्टैटिक, डायनामिक. और फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम की मैं बात करूँ तो ये वाले जो दोनों पॉइंट्स लिखे हैं ना इन ब्राउन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये तुम्हें अपने स्कूल के एग्ज़ाम या फिर कोई से भी एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी मिल ही जाएंगे. वॉट एवर आई एम कीपिंग यू मार्किंग. सो इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी में यू विल गेट दिस बॉक्सेस कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो दो हैं ट्रायंगुलर वाले की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे ज़्यादा आती हैं. ये वाला टॉपिक कट है, ये वाला मत करना. और फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेंट्रीपिटल फोर्स की डिफाइन कर लेना कि वो मतलब टुवर्ड्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल अवे लगती है, एंड इट इज़ अ नॉट अ रिएक्शन फोर्स. ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है. एग्जाम्पल सेंट्रीफ्यूगल के इतने ज़्यादा नहीं आते हैं. एंड इट इज़ अ फिक्शियस फोर्स, ये भी करना होता है. यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं. वर्क पावर एनर्जी में से सबसे पहले डिफाइंस जो बॉक्स में दी हैं वो, फिर उसके बाद एफ डी कॉस थीटा वाला फार्मूला, फिर उसके बाद यू कैन सी कि वर्क कब 0 डिग्री पे होता है, और मतलब ज़ीरो कब होता है वर्क, माइनस में कब जाता है, नेगेटिव में कब जाता है वर्क, और कब वह सबसे हाईएस्ट रहता है. ये तीनों आते हैं, तो ये तीनों केसेस ज़रूर कर लेना. उसमें डिग्रीज़ बतानी पड़ती हैं, वो कॉस थीटा के हिसाब से तुम्हें याद हो जाएंगी. तो उसके बाद जो नोट में ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो दोनों ग्राफ दिए हुए हैं वो. फिर उसके बाद यूनिट्स ऑफ वर्क वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ही अर्ग का जो कन्वर्जन आता है वो आ सकता है. ये सारे मैं बता रही हूँ, लगभग 2-2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं ये. फिर पावर का ये वाला जो फॉर्मूला है P=FV, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये बहुत जगह आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का, जो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है. फिर सारे कन्वर्जन याद रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह में, सब में. फिर अगर हम आ जाएँ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में, इनके पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन भी आ सकता है और वो मोमेंटम में कन्वर्ट करने को भी आ सकता है. प्लस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में बस एक बार पढ़ लेना, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांजिशनल टाइप्स वाली. और बाकी जो ये मैं बता दे रही हूँ, इसमें ये वाले जो दोनों पेज हैं ये पूरे पूरे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कन्वर्जन देखना पड़ेगा. कन्वर्जन आ जाता है, कन्वर्जन 2 मार्क का आ जाता है. फिर जो फॉलिंग बॉल वाला हो गया और जो पेंडुलम वाला एग्जाम्पल हो गया, ये भी आ जाते हैं. ये आ जाते हैं 3-3, 4-4 नंबर में हमेशा. फिर मशीन की डिफाइन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो मैंने फालतू में मार्क कर दी है. फिर मैकेनिकल एडवांटेज पता होना चाहिए, वेलोसिटी रेशो पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ मशीन पता होना चाहिए, ये बहुत बार आ जाता है. फिर एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, एफिशिएंसी. फिर उसके बाद ये तीनों की किस में कितना वो होता है, MAVR. फिर उसके बाद एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आते हैं इसमें तुम्हारे स्कूल के एग्ज़ाम में तीनों टर्म में तुम एक ना एक बार तो एग्जाम्पल देख ही लोगे कि इनके एग्जाम्पल से आया होगा कि ये कौन से टाइप का लीवर है. प्लस ये जो ह्यूमन बॉडी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कहाँ कौन सा लीवर है, वो वाला भी कौन सी क्लास का. फिर उसके बाद पुली में सेम टू सेम आ जाता है किसका कितना मैकेनिकल एडवांटेज है, कितना VR है. फिर इसमें मैं बता दूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज़ अब नहीं है सिलेबस में, ये कट हो चुका है. ये जो पूरा पैराग्राफ है ये मत करना. व्हाट यू हैव टू डू इज़ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इन पुलीज़, और वो सिंगल मूवेबल और सिंगल फिक्स्ड पुली. कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज़ नहीं करना है, बाकी जो भी सब मैंने मार्क कर दिया है वो सब करना है. फिर आ जाते हैं हम लाइट वाले यूनिट पे. रिफ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कर लेना. फिर उसके बाद इतना तो देखो पता ही होता है कि सीधी लाइट कब निकल जाती है, ये सब तो वो मेन फैक्टर्स वगैरह होते हैं. जो भी मार्क कर रही हूँ वो तो करते ही जा रहे हो, बाकी तो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ अभी ऐसे वॉइस ओवर में. फिर उसके बाद मैं बता दूँ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. लेटरल डिस्प्लेसमेंट में जो फैक्टर्स होते हैं जो उसे इफेक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. और ये वाला जो डायग्राम है जो दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा है, इसमें जो सेकंड वाली इमेज बनती है वो सबसे ब्राइटेस्ट इमेज बनती है. ये वाला सवाल बहुत बार आ चुका है, ये 1-2 नंबर में हमेशा आ जाता है और किसी क्वेश्चन के अंदर ही आता है, तो इसलिए इस वाले को बहुत इंपॉर्टेंट से कर लेना. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म की बात करने पे आ जाऊँ तो ये वाला डायग्राम बिल्कुल आता है. और नोट वाले
तुम्हें ब्रैकेट्स तो पढ़ ही लेने, ये जो मैंने फॉर्मूले मार्क किए हैं इन पे भी आ जाता है क्वेश्चन, एंड फैक्टर्स पे भी आता है, जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं, फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर किसी के। फिर तुम डायग्राम देख सकते हो, जो भी डायग्राम है, लाइट में सबसे ज़्यादा डायग्राम आते हैं, 3-3 नंबर के डायग्राम आते हैं, और एंड में 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल आ सकता है। रियल एंड एपरेंट डेप्थ का मैंने वो भी दे रखा है, PYQ, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये वाले तुम्हें फॉर्मूले याद करने होते हैं। फिर डिपेंड किस पे करता है वो फैक्टर्स, वंस अगेन। फिर हम आ चुके हैं, अगर हम क्रिटिकल एंगल देखें और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखें, केस देखो, केस जैसे जहाँ भी केस 1, केस 2, केस 3 लिखा होता है वो याद कर लिया करो। और ये जो जितने भी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जितने भी ये डायग्राम्स देख रहे हो, ये हमेशा आएंगे, और इनमें से गारंटी के साथ लिख के ले लो, जितने मैंने अभी डायग्राम मार्क कराए हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, इनमें से एक ना एक डायग्राम तुम्हारा पक्का आएगा 2026 में, पक्की बात है इसकी। फिर उसके बाद अगर मैं बता दूँ, इसमें ये जो फोकल लेंथ का दिया हुआ है कि ये कैसे डिफरेंशिएट करती है, तो वो आता है इसमें लेंस वाले चैप्टर में। फिर इसमें आता है डायग्राम आ जाते हैं, रे डायग्राम, 6 रे डायग्राम उसके होते हैं, कॉन्वेक्स वाले के 2 होते हैं, कॉनकेव के। इसमें उसकी एप्लीकेशन भी लर्न करनी होती है, सिर्फ डायग्राम नहीं, उसमें पूछ रहे थे कि इसके लिए कौन सा लेंस यूज़ होगा, तो वो करना होता है। फिर उसके बाद फोकल लेंस वाला जो फॉर्मूला होता है उस पर न्यूमेरिकल आता है, 2025 में आया था लेटेस्ट PYQ। फिर पावर का भी आ जाता है। तो फिर इसमें से पक्का लाइट हमेशा 2 क्वेश्चनों की आती है, मतलब 20 मार्क्स इन सेक्शन बी इज़ ऑफ लाइट। तो लाइट के बस इजी से 3 चैप्टर करके चले गए तो यू कैन स्कोर 20 मार्क्स इन फिजिक्स। फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता है, इसलिए मैं कहूँगी कि लाइट ही सबसे ज़्यादा करके जाना, क्योंकि वही सबसे प्रेडिक्टेबल पार्ट होता है। फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम में सब याद करने की चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एक दूसरे के रिवर्स में प्रोपोर्शनल होती हैं। फिर उसके बाद यूजेस, ये पूरा जो पेज है ना, जो पूरा देख लो, ये एक बार रीड कर लेना, इसमें से आ जाती हैं चीज़ें पूछने को, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स में से, और इनके यूजेस में से, कि मतलब यूज़ लिख के दे दिया, पहचानो ये कौन सी वेव है, तो वो आना चाहिए। फिर स्कैटरिंग भी आनी चाहिए, स्कैटरिंग वाले क्वेश्चंस कि ऐसा ब्लू क्यों दिखता है स्काई, ये सब कभी कभी आ जाते हैं, अब नहीं आता है, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों करके लेके जाना। साउंड में अगर हम आ चुके हैं, तो फिर साउंड में जो मैंने इस पेज पे मार्क कर दिया है, और ये जो 3 जो फैक्टर्स दिए हुए हैं कि एको हमें कब सुनाई देता है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फार्मूला, फिर उसके बाद यूजेस ऑफ एको इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी कर लेना, क्योंकि एको के ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, वही 2D वाले सोनार के ऊपर। उसके बाद इस चैप्टर में ग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, और जो वेव्स का वो दिया हुआ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा करके जाना, नेचुरल वाइब्रेशन के, फोर्स्ड वाइब्रेशन के, और रेजोनेंस में मैं बता दूं तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेजोनेंस की डिफाइन 4 नंबर के सवाल में 2 नंबर का रेजोनेंस हमेशा आ ही जाता है लगभग, तो फिर इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस करके ही जाना है। फिर उसके बाद लाउडनेस, लाउडनेस हो गई, एम्पलीट्यूड और वो फ्रीक्वेंसी वगैरह, ये सारी जितनी भी वेव फॉर्म, जितनी भी ये कैरेक्टरिस्टिक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक है टोटल, ये किस पे डिपेंड करती हैं, सबसे ज़्यादा यही आता है, इनमें से और कुछ भी नहीं आता है। फिर तुम्हें ये कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि फिर तुम्हें सीधे ग्राफ दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसमें क्या ज़्यादा है क्या कम है, और लाउडनेस जैसे किस पे डिपेंड करती है, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। तो बस इसमें से यही आना चाहिए, म्यूज़िक और नॉइज़ के ऊपर ज़्यादा सवाल नहीं आते। करंट में जितना मैंने मार्क किया, ये सारे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस एज वेल एज डिफाइन पहले आती थी, अब नहीं आती है, लेकिन फिर भी वी कैंट लीव एनीथिंग, और डिफाइन बनाना आ जाती है खुद से फिर तो। फिर उसके बाद ग्राफ आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर्स वगैरह, और ओम्स लॉ में जो डायग्राम दिया हुआ है वो ज़रूर आना चाहिए। ओमिक नॉन ओमिक रजिस्टर में सबसे ज़्यादा मैं बता दूं तो फिर एग्जाम्पल आने चाहिए, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस भी आना चाहिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं कभी कभी, जैसे कि देख सकते हो। ये मैंने उसमें भी दिया है PYQ के PDF में। कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए क्या होती है, चॉइस ऑफ मेटल का वायर, और सुपर कंडक्टर पता होने चाहिए क्या होता है। फिर उसके बाद EMF की डिफाइन पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, E-IR, और जितना भी ये दे रखा है। अब इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं चीज़ बता दूँ, फैक्टर्स तो देखो हर किसी के पता होने चाहिए, जहाँ भी फैक्टर्स वर्ड आ जाए वो फैक्टर्स याद कर लेना। इसमें ज़्यादा कुछ बुक में पढ़ने का नहीं है, इसमें तुम लेक्चर्स ज़्यादा देख सकते हो, और इसमें ऐसे कुछ मार्क करवाने का भी नहीं है, बस वही सीरीज़ रेजिस्टेंस क्या होता है और पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे, ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं, वो वाला कर लेना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं ये फ्री के मार्क्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, भले ही 2025 में ऐसा कोई सवाल आया नहीं, लेकिन फिर भी कभी भी आ सकता है, और वही कैसे अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह काउंट करें, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए।
जो कि उसमें किलोवाट आवर में जो फॉर्मूला दे रखा है। हाउस होल्ड सर्किट में ये वाली टेबल याद होनी चाहिए, मतलब ये जो फ्लो चार्ट्स है ये आ जाता है कभी कभी। फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ सीरीज़ कनेक्शन, और मतलब ये सब आना चाहिए, ये बहुत कभी कभी आ जाते हैं। फिर मैंने देखो फ्यूज़ वाला तो आई थिंक सो मैंने सवाल भी दे रखा है उसमें, और ये जितने भी जो सर्किट के डायग्राम दे रखे हैं ना, जितने भी आप देखेंगे स्टेयरकेस वाले उसमें या फिर किसी और भी चीज़ में, सबसे ज़्यादा ये डायग्राम्स आ जाते हैं। फिर जैसे कि ये वाले देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर उसके बाद अर्थिंग का तुम्हें ये साइन पता होना चाहिए जो नोट में दिया हुआ है, 3 प्लग पिन पता होना चाहिए, और कलर सबसे ज़्यादा पता होने चाहिए कि कौन सा वायर कौन से कलर का होता है। ये तो PYQ भी आया है 2025 में, तो इजी क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें भी नहीं छोड़ना है, हार्ड वाले तो वैसे भी हार्ड होते ही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बुक से ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन जितना मैंने मार्क किया है बस उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। सबसे ज़्यादा कुछ रटी रटाई चीज़ें आती हैं तो फिर वो होते हैं फैक्टर्स और इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ेगी, तो वही 2-3 ही फैक्टर होते हैं, वही आ जाते हैं बार बार। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अटकते हैं, थ्योरी पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, सच बताऊँ तो। बस F=IVL, बस इतना थोड़ा बहुत याद रखना होता है। DC मोटर का सिर्फ डायग्राम आता है, वंस अगेन लिसन टू मी, सिर्फ डायग्राम आता है, वर्किंग नहीं आती है और कुछ भी नहीं आता है, बस तुम्हें डायग्राम आना चाहिए, पार्ट्स पता होने चाहिए, डैट इज़ इट। अब AC जनरेटर में भी यही होता है, फैराडे का एक्सपेरिमेंट वगैरह, हाँ वो एक बार पढ़ लेना। लेंस का लॉ हो गया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये सब ज़रूर आता है। फिर उसके बाद AC जनरेटर आता है, इसमें भी सिर्फ डायग्राम करना है, इसमें भी वर्किंग नहीं करनी है, वर्किंग नहीं आती है। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो फिर सबसे ज़्यादा हम आ चुके हैं ट्रांसफार्मर पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांसफार्मर अच्छा खासा एक इजी टॉपिक है जो कि मार्क्स लेके आता है। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल याद होना चाहिए, फिर उसके बाद ये जो दिया हुआ है N=, ये पूरा याद होना चाहिए, किस में ज़्यादा टर्न्स है, किस में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, किस में ज़्यादा वोल्टेज है, ये याद होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है ज़्यादा उसमें। फिर कैलरीमेट्री में आ गए, तो कैलरीमेट्री 1 सेकेंड मैं बता रही हूँ, बुक में इतना कुछ नहीं दिया हुआ है इन सब के बारे में, ये जो आखिरी के 2-3 चैप्टर्स हैं, तो इसलिए मतलब लेक्चर्स वगैरह से ज़्यादा करना, क्योंकि क्वेश्चंस इनके ज़्यादा अटकते हैं। जो मार्क कर रही हूँ बस वो मार्क कर लो और वो ही पढ़ लो। सच बताऊँ तो पूरी बुक पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है इन चैप्टर्स में, बिकॉज बुक से ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है लिटरली। सिर्फ क्वेश्चंस ही ऐसे देते हैं वो कि समझ में ही नहीं आएंगे। थ्योरी पढ़ लिए तो अभी थ्योरी के ही क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा करना है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड बहुत सारे आने लग गए हैं, और हीट में भी 1-2 नंबर का आ जाता है एप्लीकेशन बेस्ड सेक्शन A में। फिर उसके बाद ग्राफ्स कर लेना, मैंने ग्राफ का भी क्वेश्चन दे रखा है PYQ वाले में, वो वाला क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, वो वाला हो जाए तो वेरी गुड। फिर उसके बाद स्पेसिफिक लेटेंट हीट वो किस पे डिपेंड करती है, Q=ml, तो इतना तो पता चल ही जाएगा कि वो किस पे डिपेंड करती है। तो इसलिए बस यही बेसिक चीज़ें आती हैं बहुत ज़्यादा, बाकी सब न्यूमेरिकली आते हैं हीट में। फिर उसके बाद कमिंग टू रेडियो एक्टिविटी, बस आइसोटोप्स, आइसोबार्स, और ये वाला जो स्कैटरिंग वाला वो है कि कौन सी तरफ बेंड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में, वो करना होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज करना होता है, और उसका जो टेबल दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे ये वाला कर लेना, बस इससे काम हो जाएगा, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिजिक्स में थ्योरी पढ़ के ज़्यादा कुछ होता नहीं है। फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस कर लेना, हाँ रेडियो एक्टिविटी के सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा आते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर और कुछ है नहीं इस चैप्टर में ज़्यादा। फिर न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन है, इसकी डिफाइन कर लेना, आती नहीं है भले ही लेकिन फिर भी। फिर उसके बाद ये जो 1-2 रिएक्शंस दी हुई हैं, यूरेनियम की एक ये वाली दी हुई है, ये कर लेना। फिर हाइड्रोजन की कर लेना, फ्यूजन वाली। सो दैट इज़ इट, इतना ही आता है। और मैं सच बताऊँ तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह चैप्टर से बुक से मत ही पढ़ना, सीधे लेक्चर्स लो और क्वेश्चंस करो, तो वही सबसे सही रहते हैं। प्लस ये जो जितने भी मैंने सारे क्वेश्चंस दिए, इनमें से आसानी से 2-3 टाइप के क्वेश्चन तो आराम से 2026 में आएंगे, क्योंकि यही एक पैटर्न रह रहा है। मैंने 2018 वगैरह से दिए हैं PYQs, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें PDF मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।